अब एयर कंडीशनर चलाने के लिए आपको बिजली की आवश्यकता नहीं है। आप बोलेंगे कि साहब बिना बिजली के कैसे एयर कंडीशनर चल सकता है? चलो बिजली के बिना चलाना है तो बैटरी तो आपको कम से कम लगानी ही पड़ेगी। और मैं आपसे ये कहूँ कि अब आपको बैटरी लगाने की भी ज़रूरत नहीं, इन्वर्टर लगाने की ज़रूरत नहीं और बिजली की भी ज़रूरत नहीं। उसके बाद भी आपका एयर कंडीशनर चलेगा। और उसमें मैं आपको ये भी जोड़ दूँ कि अभी तक आपके साथ एक बड़ी समस्या होती थी एयर कंडीशनर में कि साहब मेरा रूम जो है, मेरा 8x10 का रूम है, 8x12 का है, 8x15 का है, 10x12 का है, 10x15 का है। पौन टन लगाऊं, 1 टन लगाऊं, 1.5 टन लगाऊं, कौन सा टेक्नोलॉजी का एयर कंडीशनर लगाऊं, ये झंझट भी खत्म हो जाए। एक ऐसा एयर कंडीशनर आपके रूम को खुद से ऑब्जर्व कर ले और अपने आप को जैसी जरूरत हो उस हिसाब से पौन टन बन जाए, 1 टन बन जाए, 1.5 टन बन जाए। तो सुन के शायद आपको यकीन नहीं आएगा, पर फ्रेंड्स आज इस वीडियो में मैं आपको कोई थ्योरी नहीं बताऊंगा, कोई एआई जनरेटेड वीडियो नहीं दिखाऊंगा। आज आपको दिखेगा एक ऐसा सच जिस सच को देख के आप चौंक जाएंगे और लाइव दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि हाँ, बिना बिजली के, बिना इन्वर्टर के, बिना बैटरी के एयर कंडीशनर चल सकता है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम लोगों की है उस समस्या का 100% सॉल्यूशन आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ और लोग भी ले पाए। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, ये जो एयर कंडीशनर आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये एयर कंडीशनर मैंने यहाँ पे लगवाया हुआ है। आप देखें एयर कंडीशनर अभी बंद है, बंद आ रहा है, वाईफाई का सिंबल यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। और सबसे पहले मैं आपको एयर कंडीशनर को चालू करके दिखाता हूँ। ये कंडीशनर के बटन से मैंने एयर कंडीशनर को कर दिया ऑन, 24 पे ये ऑन हो गया। और अभी इसका कंप्रेशर मैंने नीचे ही लगवाया हुआ है ताकि आप कंप्रेशर देखो, देखिए कंप्रेशर ऑन हो गया, कंप्रेशर का फैन ऑन। और कुछ ही देर में एयर कंडीशनर अपना मैक्सिमम पावर कंज्यूम करने लगेगा। सबसे पहले मैं आपको एक जगह दिखा दूं जहां मैं वीडियो शूट कर रहा हूं। तो फ्रेंड्स आप देखें, ये इतना बड़ा फैक्ट्री का वेयर हाउस है और इतने बड़े वेयर हाउस में कोई भी एयर कंडीशनर आप लगाइए, वो अपनी मैक्सिमम क्षमता मतलब मैक्सिमम पावर कंज्यूम करेगा, मैक्सिमम। क्योंकि रूम इतना बड़ा है कि कभी भी उस स्टेज पे जा ही नहीं सकता कि वो हाफ पावर कंज्यूम करे या उससे कम करे। तो फ्रेंड्स, इससे बेस्ट टेस्ट कुछ हो नहीं सकता। आपको एक चीज और दूसरी में दिखा दूं, आप ये देखें कि इन्वर्टर के साथ में कहीं कोई बिजली कनेक्ट नहीं की गई है। ये एसी का बोर्ड है, आप ये देखें, एसी वायर है, ये एसी वायर नहीं लगाए गए हैं। इन्वर्टर से वायर, ये इंडोर के वायर हैं। आपको मैं दिखाऊं फ्रेंड्स, आप ये देखें इंडोर के वायर, ये पीछे से ये वायर आया है इंडोर के लिए। और ये आप देखें, ये इंडोर का वायर सीधा आउटडोर में आके कनेक्ट हो गया है। ये 3 वायर इंडोर के आके, 2 वायर आप ये देख रहे हैं रेड और ब्लैक, और ये दोनों वायर लगे हैं सोलर पैनल्स में। अभी आपको दिखाऊंगा कि कैसे लगे हैं। इसके अलावा आप पूरा देखें कि यहाँ पे कहीं कोई ना तो बिजली लगाई गई है, ना तो इन्वर्टर लगाया गया है, ना ही बैटरी लगाई गई है। और अब इसकी कूलिंग शुरू हो गई है फ्रेंड्स, मैं सामने आ गया हूं। कूलिंग बहुत अच्छी शुरू कर दी है इसने, मैक्सिमम पावर कंज्यूम कर रहा है। आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इसके कुछ फीचर्स मैं आपको और बता दूं। तो सबसे पहले जो आप वाईफाई का सिंबल देख रहे हैं, एयर कंडीशनर के अंदर वाईफाई इनबिल्ट दिया गया है। इसका फायदा आपको यह मिलता है कि आप मुंबई में बैठे हैं और पुणे में आपका एयर कंडीशनर लगा है, तो आप उसको डिफरेंट मोड पे लगा सकते हैं। आप घर पहुंचने से पहले आप अपने एयर कंडीशनर को ऑन कर सकते हैं। इतना पावर ये किस सोर्स से कंज्यूम कर रहा है वो भी आप इस वाईफाई की ऐप पे देख पाएंगे। अब फ्रेंड्स, ये जो एयर कंडीशनर है ये है कन्वर्टेबल एआई टेक्नोलॉजी से लैस। इसका मतलब ये है कि आप इसको जितने छोटे रूम में लगा देंगे, ऑटोमेटिकली अपने पावर कंजप्शन को उतना ही लिमिटेड कर देगा। जितने आप बड़े रूम में लगाएंगे उतनी ही अपनी टनेज कैपेसिटी ये बढ़ा लेगा। तो आप इस एयर कंडीशनर को, ना ये 1 टन का है, ना 1.5 टन का है, ना 1.5 टन का है, ये है NX 1X का सोल अल्ट्रा मॉडल। और ये मॉडल ऑटो कन्वर्टेबल है, मतलब जैसी आपकी जरूरत उसी तरीके से ये अपने आप को एडजस्ट कर सकता है, कन्वर्ट कर सकता है। अब जब तक धूप रहेगी, जब तक ये आपका एयर कंडीशनर बिना बिजली के चलता रहेगा, जितनी ज्यादा धूप उतना एयर कंडीशनर आपको ज्यादा कूलिंग देगा। अब फ्रेंड्स, पहले मैं आपको इसका लाइव दिखा दूं। तो आप ये देखें, 2 वायर जो ये गए हैं, ये 2 वायर रेड और ब्लैक, और ये देखें ये 2 वायर जा रहे हैं सोलर पैनल्स पे। मैं आपको सोलर पैनल दिखाऊं तो आप ये देखें फ्रेंड्स, ये 4 सोलर पैनल मैंने यहाँ पे लगवाए हुए हैं अपने पार्क में। और पैनल्स पे धूप भी आ रही है और थोड़ी जो पेड़ हैं, यहाँ पे पेड़ काफी बड़े हो गए हैं मेरे पार्क के, तो कई जो पेड़ हैं उनके पत्तों की छांव भी आ रही है। और मैं भी देखो पैनल के सामने से गुजर रहा हूँ। ऊपर इन जो पौधे हैं उनकी छांव है, क्योंकि सूरज जो है वो मेरे ऊपर है
और हल्की सी पैनल पे छांव भी पड़ रही है। इसका मतलब यह है कि जब भी आप सोलर पैनल पे अगर छांव पड़ती है तो पैनल का प्रोडक्शन जो है वो बहुत कम हो जाता है। उसके बाद भी ये सोलर पैनल से हमारा एयर कंडीशनर चला। एक पैनल 590 वॉट का है और ये डीसीआर टेक्नोलॉजी है अपनी, जो हम डीसीआर पैनल बेचते हैं जिसको आप सब्सिडी में लगा के सब्सिडी का लाभ भी ले सकते हैं, तो वही पैनल है। चूंकि मैं यहाँ पे एचडीटी पैनल लगा के भी आपको दिखा सकता था, पर एचडीटी आप जानते हैं बहुत इफिशियंट पैनल होता है, तो इसलिए मैंने आपको एचडीटी ने लगा के नॉर्मल वो पैनल दिखाए कि जो पैनल सबसे लोएस्ट इफिशिएंट होते हैं, उन पैनल से ही ये एयर कंडीशनर चल जाएगा और उन्हीं पैनल से आप पूरे दिन अपने एयर कंडीशनर को फ्री में चला पाएंगे। तो अगर आपके घर पे 500 वाट के पैनल लगे हैं, 600 वाट के पैनल लगे हैं, तो 3 भी लगा सकते हैं आप पैनल और 4 भी लगा सकते हैं। 4 पैनल और 3 पैनल जो है वो आपको सीरीज में लगाने पड़ेंगे। मैक्सिमम आप 5 पैनल तक लगा सकते हैं। अब आपको ये पूरी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि सोलर पैनल आप किसी भी टेक्नोलॉजी का लगा सकते हैं, नंबर ऑफ पैनल जितने आपके पास हैं उतने लगा सकते हैं। अब इस एयर कंडीशनर की कुछ लिमिटेशन समझ लीजिए, और बहुत सारे लोगों का सवाल यहाँ पे ये होगा कि चलो ये मान लिया, प्रूफ भी आपने कर दिया कि दिन भर बिना बिजली के चल रहा है, पर रात को क्या? रात को भी तो एयर कंडीशनर मेरे को चलाना है, तो रात में मेरा एयर कंडीशनर कैसे चलेगा? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे ये कंफर्म कर दूं कि ये जो एयर कंडीशनर है ये है हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से लैस। तो एक ऐसी कंडीशन जिस कंडीशन में धूप कम है, माना धूप कम है, बादल हो गए, छांव वाला टाइम है, तो ये हाइब्रिड है। ये हाइब्रिड कैसे काम करता है कि पहला सोर्स है इसका सोलर पैनल, कि सोलर पैनल से बिजली लेगा। अब माना एक टाइम ऐसा है कि आपका एयर कंडीशनर जो है वो 1000 वाट का पावर कंज्यूम कर रहा है। अब 1000 वाट में से उसको जो सोलर पैनल है वो दिन में माना मतलब बादल आ गए, बारिश वाला मौसम है या शाम का टाइम है, माना 400 वाट ही जनरेट कर रहा है, तो केवल ये 600 वाट ही आपकी बिजली से लेगा। उसका मतलब ये कि आपके पावर कंजप्शन अल्ट्रा लो हो जाएंगे। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस एयर कंडीशनर को एक बैटरी वाले इन्वर्टर पे लगा के रखा है कि जब उनका दिन दिन में चलाते हैं, एक बैटरी का इन्वर्टर है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको दिन दिन में एयर कंडीशनर की जरूरत पड़ती है, तो एक बैटरी वाले इन्वर्टर के साथ भी ये एयर कंडीशनर चल जाता है। मैं आपको पावर कंजप्शन दिखाऊं फ्रेंड, आप यहाँ पे देखें, लगभग 3.5 एम्पियर यहाँ पे मेरा जो एयर कंडीशनर है वो पावर कंज्यूम कर रहा है। इसके साथ ही वोल्ट आपको मैं दिखाऊं तो आप वोल्ट देखें कि कितने वोल्ट यहाँ पे जो हैं वो मेरा सोलर पैनल से आ रहे हैं। तो आप ये देखें लगभग 182 वोल्ट, 182 वोल्ट जो है मेरे यहाँ पे आ रहे हैं, 3.5 एम्पियर। तो मोटा मोटी 600-700 वाट्स के आसपास का पावर जो है वो कंज्यूम कर रहा है एयर कंडीशनर यहाँ पे। और आप देखें ऊपर टीन शेड है, कितना गर्मी इस टाइम पे हो रही है, उसके बाद भी एयर कंडीशनर काम कर रहा है, मात्र 700 वाट का पावर कंजप्शन कर रहा है। एक और इस एयर कंडीशनर की मैं खासियत बताऊं कि अगर धूप कम होगी तो ये ऑटो एडजस्ट कर सकता है, कि मतलब धूप कम हुई तो ऑटोमेटिकली अपने पावर कंजप्शन कम कर लेगा। कि जैसे जो धूप का एवरेज है, मतलब कि कभी धूप बहुत ज्यादा, कभी थोड़ी सी कम, कभी बहुत थोड़ी सी कम, तो उस टाइम पे आपका एयर कंडीशनर फ्लक्चुएशन नहीं करेगा। एयर कंडीशनर आपका फ्लक्चुएशन करेगा जब धूप आपकी बहुत तेजी से बदल जाएगी, मतलब बहुत तेजी से काले वाले बादल ही आ गए कि एयर कंडीशनर को उतना ही पावर में चला दूं, पर चूंकि पावर बहुत कम हो चुकी है तो उस कंडीशन में फिर ये ट्रिप हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जैसे ही आपका धूप फिर से पूरी होगी वैसे ही ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करें उन लोगों के लिए जिनके रात के पावर कंजप्शन है कि भैया रात में मेरे को तो एयर कंडीशनर चलाना है, अब रात में कैसे चलाऊं? तो रात में चलाने के लिए इस एयर कंडीशनर का सबसे बड़ा फायदा क्या है, पूरे दिन जब आपका एयर कंडीशनर चलेगा तो आपका कमरा हो जाएगा चिल्ड। गर्मी है वो होती है दिन में, तो दिन में आपका कमरा हो गया ठंडा, तो रात को जब ये पावर कंजप्शन करेगा, जैसे ही ये एसी पावर मोड पे जाएगा पूरी तरीके से, वैसे ही ये अपने जो पावर कंजप्शन है उनको लिमिटेड कर देता है। तो आप रात में एक कूलर चलाएं या फिर अपना एयर कंडीशनर चलाएं, आपका बिजली का बिल बराबर आने वाला है। इस एयर कंडीशनर का बिल उतना ही आएगा जितना आपके घर का जो कूलर होता है उसका बिल आता है। तो फ्रेंड्स, है ना कमाल की चीज, मतलब दिन का भी सॉल्यूशन, रात का भी सॉल्यूशन। अब एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताऊं, जिन लोगों के पास सोलर पैनल लगाने के लिए जगह नहीं है वो भी लोग इसको लगा सकते हैं। इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी है। तो आप सीधा अगर बिजली से भी चलाना चाहें तो आप सीधा ग्रिड पावर, मतलब बिजली से आप इसको चला सकते हैं। उसके लिए इसके जो आउटडोर है, आउटडोर में बकायदा ये एल और एन जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको बिजली के कनेक्शन करने हैं। अपना बिजली के जो प्लस और माइनस है वो यहाँ पे लगा देने हैं, और इसके बाद में ये एयर कंडीशनर आपका बिजली पे भी बहुत कम पावर कंजप्शन के साथ में काम करने लगेगा। मतलब इसका जो एआई सिस्टम है वो इतना एडवांस है कि जब सोलर पे चल रहा है तो इसको पावर कंजप्शन की कोई चिंता नहीं कि पावर कंजप्शन कितना ही हो जाए, क्योंकि सोलर पे चल रहा हूँ। पर जैसे ही ग्रिड पावर पे आएगा ये एयर कंडीशनर अपने एआई मोड को एक्टिवेट कर देगा, जिससे कि आपका बिल कम से कम आए। 5 साल की आपको कंप्रेसर पे वारंटी मिलती है, और
1 साल की आपको पूरे इस यूनिट पे वारंटी मिलती है। इसके 2 मॉडल आपको देखने को मिल जाएंगे। यह है NX1 मॉडल, जो कि आपको 8x10 के रूम से लेके और 10x15 के रूम में आप इसको लगा सकते हैं, ऑटो एडजस्टेबल है। इसके साथ ही अगर आपके रूम बड़े हैं, आपका हॉल थोड़ा सा बड़ा है, तो उस कंडीशन में इसका NX2X वाला मॉडल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। NX2X जो मॉडल है 10x15 के रूम से लेके 20x13 के रूम में 20x13 या 20x14 के रूम तक आप उस एयर कंडीशनर को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मतलब रूम के हिसाब से वो अपने पावर कंजप्शन को ऑटो एडजस्ट कर सकता है। इसका जो इंडोर है वो जानबूझ के हमने कॉम्पैक्ट रखा है, थोड़ा सा छोटा रखा है, और जो 2X वाला मॉडल है उसका जो इंडोर है वो आपको बड़ा देखने को मिलेगा, मतलब इससे लगभग इतना बड़ा आपको देखने को मिलेगा। सेम है, बस उसका जो इंडोर है, इंडोर का साइज बड़ा दिया गया है। मार्केट के हिसाब से प्रोडक्ट की कीमत बढ़ती और घटती रहती है, तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग मेरा वीडियो ये 1 साल बाद देख रहे होते हैं, तो इसलिए मैं आपको इसकी प्राइस नहीं बता रहा हूं। वीडियो के कमेंट में जब आप जाएंगे तो पहला ही पिन कमेंट आपको मिलेगा। पिन कमेंट में आप जाएंगे तो इसके आज के प्राइस आपको देखने को मिल जाएंगे कि आज इसकी कीमत कितनी है। वहीं पे आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। गूगल फॉर्म आप भरेंगे। अगर आपको कंपनी की डीलरशिप चाहिए, आपको ये प्रोडक्ट खरीदना है या कुछ भी और कंपनी से प्रोडक्ट लेना है, तो आप वो पूरा गूगल फॉर्म भर दीजिएगा। हमारे सेल्स मैनेजर आपको खुद से कॉल कर लेंगे और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो आप डीलरशिप भी ले सकते हैं कंपनी की, या फिर कंपनी के कोई और प्रोडक्ट लेना चाहें वो भी ले सकते हैं। कमेंट करके आप मेरे को जरूर बताइएगा कि जब आपके घर पे एयर कंडीशनर चलता है उन गर्मियों के टाइम में, तो आपका बिजली बिल कितना आता है। आप अपनी लोकेशन भी बताइएगा और अपना बिल भी बताइएगा। मैं आप लोगों के लिए खुद से सजेस्ट करूंगा कि आपको कौन से वाले मॉडल के साथ में जाना चाहिए। और इसके साथ ही बहुत सारे लोग ऐसे जिनको एयर कंडीशनर भी चलाना है और घर के बाकी लोड भी चलाने हैं, तो इस एयर कंडीशनर को कैसे आप अपने बाकी घर के लोड के साथ में चला सकते हैं, उसके लिए अगर आप मेरे को कमेंट करेंगे सोलर टेस्ट, तो मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा जिस वीडियो में आप सोलर पैनल, इन्वर्टर, बैटरी, एक पूरा पैकेज में आपको बताऊंगा कि यह पैकेज आपके लिए बेस्ट रहेगा। और उस पैकेज से आप इस एसी को भी चला सकते हैं, अपने घर के कूलर, पंखा, हीटर, फ्रिज जो भी लोड है वो भी चला सकते हैं, दिन में भी चला सकते हैं और रात में भी चला सकते हैं। तो उसके लिए आपको मेरे को कमेंट करना पड़ेगा सोलर टेस्ट। जितने ज्यादा कमेंट होंगे उतनी जल्दी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा। अगर कमेंट कम रहे तो वीडियो बनाने में उतनी एनर्जी फिर नहीं रहती। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। जल्द मिलता हूं आपसे एक और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वीडियो में। जय हिंद।